अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब बहनें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो जी शदीद सर्दी है अभी तक, ये जो मंथ है ना, अभी इस मंथ में भी शदीद सर्दी पड़ रही है। मेरा तो ये हाल है कि मैं बाहर निकल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि सर्दी की वजह से ना मेरे जो बोन्स हैं, स्पेशली जो मेरे बाजू हैं, मेरे बाजुओं के बोन्स में बड़ा ही शदीद दर्द होता है। लेकिन क्या है ना कि हम जो घर की खवातीन होती हैं ना, भले हाउसवाइफ्स हैं, भले हम में से किसी ने घर से बाहर जाके जॉब करनी है, हमारा रेस्ट नहीं होता है, हमें भई निकलना ही होता है बाहर। बिल्कुल भी हम नहीं सोच सकते कि भई आज ऐसा करते हैं, काम छोड़ दें। तो मैं भी आ गई थी यहाँ पे किचन में, मेरी बेटी जाग चुकी थी, उसके लिए मुझे नाश्ता बनाना था। साथ ही साथ मैंने किचन भी साफ करना था, तो मैंने किचन साफ कर लिया साथ-साथ, और साथ में उसके लिए नाश्ता बना लिया। उसके नाश्ता बनाने से पहले मैं ये पानी पी रही थी। ये गरम-गरम पानी है, मैं उठ के ज़रूर पीती हूँ। इसका ये होता है ना कि गरम पानी से वेट लॉस में बड़ी हेल्प मिलती है। इसमें मैंने हल थोड़ा-सा ना आबे ज़मज़म भी डाल दिया था। उससे क्या होता है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हम मुस्लिम्स का ना आबे ज़मज़म पे बड़ा ही यकीन है, और क्यों ना हो, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि जो भी चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव करनी है, 100% इफ़ेक्टिव करनी है, तो आबे ज़मज़म उसमें ऐड कर लें, तो उसमें असर ज़रूर होता है। यहाँ पे मेरी बेटी का नाश्ता रेडी हो गया, तो उसके लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, और साथ में मैंने खजूरें ली थी, और एक खजूर मैं उसे देती हूँ, खजूर में 1 या 2 छोटे-छोटे साइज़ के हो ना बादाम, वो डाल देती हूँ, और साथ में थोड़े से नट्स और रखती हूँ, वो उसको दे देती हूँ। साथ में यहाँ पे पार्सल्स आ गए थे, उसको मैंने नाश्ता दिया, उसके बाद मैं पार्सल्स ओपन कर दी। इसमें से एक मैंने ओपन किया, ये जिस जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरा वाला ना मैंने अपनी बेटी से छुपा के रखा हुआ है, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो हाँ, वो मेरे पास खड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ कि क्या है, क्या नहीं, क्योंकि मैंने उसकी बर्थडे के लिए ना रखा हुआ है कि उसके बर्थडे पे मैंने ये गिफ्ट उसे देना है। खैर जी, ये एक ये वाला पार्सल था, ये मैंने ओपन किया था, ये पूरा एक सेट है, ये देखें डिफरेंट शेप्स में, इसके अलावा भी शेप्स हैं, ये सारी की सारी शेप्स में मैंने ये मंगवा लिए थे। स्नैक्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है, और मेरा जो है ना कुकिंग का चैनल, वहाँ के लिए मुझे इस तरह की बास्केट्स चाहिए थी। अब रमज़ान है, तो रमज़ान में ज़रूरत होती है स्नैक्स, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ देनी होती हैं स्नैक्स की, तो ये चीज़ें जो है ना, जो कुकिंग चैनल्स वाली मेरी बहनें हैं, उन्हें पता होगा कि हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो जी यहाँ पे मेरे पास मलाई आ चुकी थी, मैंने सोचा मैं मलाई मलाई भलाई खैर बालाई को डिफ्रॉस्ट करती हूँ, और इसका बनाते हैं मक्खन, और फिर बनाते हैं देसी घी। ये मेरी 2 माह की बालाई है, और इसका ये सीन है कि हाँ, मेरे घर में 1 से डेढ़ लीटर दूध आता है डेली, तो फिर मैं उसको जमा करती रहती हूँ, उससे फिर मैं घी म बनाती हूँ। किचन का क्लियर करके मैं जी आ गई थी रूम में, और रूम में सारी सेटिंग करनी थी, रूम में जितना भी गंद बला पड़ा था ना, वो सारा मैंने साफ करना था। अच्छा, ये जो कीज़ है ना, ये शिफ्टिंग के दौरान जब हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे, तो इस दौरान ना ये कीज़ टूट गई थी, पर ये है कि मैंने ये भी सँभाल के रखी थी कि ऐसा ना हो कि ये गुम हो जाएँ, तो फिर ना मुश्किल हो जाता है। जो लॉक्स एक्स्ट्रा बनवाए ना, तो उन लॉक्स की बात वो नहीं होती है जो पहले से लॉक्स लगे होते हैं। सारे कमरे की जी हो रही है सेटिंग, ताकि कमरा खूबसूरत सा साफ-सुथरा हो जाए। इसके बाद मैं आ गई हूँ कहाँ पे, किचन में दोबारा से। यहाँ पे मैंने सैंडविच बनाए थे, ये मेरे हस्बैंड को ये सैंडविचेज़ इतने कोई पसंद आए थे ना, मैं सोचती रहती हूँ रेसिपीज़ कोई ना कोई, और फिर मैं रेसिपीज़ क्रिएट करती हूँ। तो ये जो सैंडविचेज़ हैं, ये इतने मज़ेदार हैं कि मैंने कहा था कि ये सैंडविचेज़ तो मैंने बना-बना के ही खाने भी हैं और खिलाने भी हैं। क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे, मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, बड़ा मज़े का इसमें टेस्ट था। ख़ैर जी, सैंडविच मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली थी, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को सर्व कर दिए थे। और उसके साथ अच्छा, सैंडविच मैंने जब बनाए थे ना, चाय के साथ सर्व किए थे, साथ में मैंने समोसे भी फ्राई किए थे, और कुछ पकोड़े भी मैंने फ्राई कर लिए थे, फिर हम लोगों ने शाम की चाय एन्जॉय की थी। अब उसके बाद हमने क्या करना था, आज हमने जाना था कहाँ पे जी, हमने जाना था मेरी बेटी की साइकिल लेने, उसका स्कूल बैग लेने, और साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी लेने। असल प्लान मेरा था कि स्लाइड लेंगे, क्योंकि उसको अच्छी लगती है, और साइकिल लेंगे। बट हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। उसने कहा जी मैंने साइकिल भी लेनी है, मैंने स्लाइड भी लेनी है, मैंने स्कूल बैग भी लेना है। मतलब बच्चों का होता है ना, बच्चे कहते हैं कि हमें ये भी ले दो, ये भी ले दो। बच्चों को नहीं पता होता है, तो फिर हमने क्या किया था, साइकिल उसे ले दी थी, और साथ में स्कूल बैग ले दिया था।
अच्छा, हमारी बेटी ऐसे करती है, वैसे सारे बच्चों में ही आदत होती है, घर से प्रॉमिस करके जाती है, नहीं भई मामा बाबा मैं ये चीज़ ना नहीं लूँगी, मैं आपको वहाँ पे जाके बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। लेकिन हर दफ़ा ना वो नाखून चने चबवाती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है, लेकिन क्या है ना कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे इसी तरह से तंग करते हैं। ख़ैर जी हम लोग गए थे, सारी चीज़ें हम लोग ले आए थे, घर के भी कुछ सामान लेना था, तो वो भी मैं ले आई थी और ये इतना थोड़ा-सा सामान था और इसका इतना बिल बन गया था कि मैं हैरान परेशान थी कि इतनी ज़्यादा महँगाई जो गरीब लोग हैं, जिनको 2 वक़्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है, वो लोग क्या करते होंगे? मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ ना, तो मेरी जो रूह है वो काँप उठती है कि हमें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करना चाहिए, हम नहीं करते हैं। हमें तो हर वक़्त सजदा-ए शुक्र में रहना चाहिए, बट हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोग उन चीज़ों पे बोलते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास होती हैं हम उन पे शुक्र अदा करना शुरू करें ना, तो नाशुक्री की ना कोई वजह ही नहीं रहती है। चलें जी, ये सारा सामान है और भी कुछ सामान था और ये सामान अच्छा जब मैं ले रही थी ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दफ़ा बोला कि बात सुनो, कान में आके कहते हैं कि बात सुनो, ऐसा करो कि अभी रोक दो ना लो चीज़ें और ना लो, बिल बहुत सारा बनेगा। मैंने कहा नहीं, नहीं आप फ़िक्र ना करें, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा जब दोबारा उन्होंने कहा ना तो कहते हैं अच्छा एक दफ़ा आओ, बिल चेक कर लेते हैं और जब मैं गई काउंटर पे उनके साथ और बिल जब बना मैंने कहा हैं? मतलब मैं ना फिर सोचती रही हूँ कि भई इतना बिल कैसे बन गया? इतना बिल कैसे बन गया? इतनी महँगी चीज़ें, उफ़! तो मेरे मुँह से बार-बार निकल रहा था उफ़! उफ़! ये क्या है? ये क्या है? मैं परेशान हो गई थी। ये बाउल है, ये मेरी बेटी ने मतलब पीछे पढ़-पढ़ के ना यानी कि तंग करके, सही वाला जो तंग करके आप लोगों में से जो मेरी बहनें माएँ हैं ना, उन्हें पता होगा कि बच्चे क्या कुछ करते हैं शॉप्स पे जाके। ये बाउल उसने लिया था, पसंद किया था, साथ ये चेयर उसने पसंद की थी कि जी ये चेयर मुझे लेनी ही लेनी है और फिर हम लोगों ने उसे ये चेयर दिला दी थी। क्योंकि इसके बाबा और मैं हम दोनों ऐसे हैं कि हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो कह रहा है ना, तो उसको लेके दे देना चाहिए, अगर लेके दे सकें ज़रा से भी गुंजाइश बने। क्योंकि जो बेटियाँ होती हैं ना, वो बड़ी ख़ास होती हैं, उनको बड़ा ख़ास मुक़ाम देना चाहिए, प्रोटोकॉल देना चाहिए। ज़िंदगी की आज़माइशों का नहीं पता होता है कि लाइफ़ ने कहाँ पे लेके जाना है। कितनी मुश्किल होगी, कितनी आसान होगी लाइफ़, कुछ पता नहीं होता है। लिहाज़ा जो माँ-बाप होते हैं ना, उन्हें अपनी तरफ से बिल्कुल किसी भी तरह से प्यार, मोहब्बत, किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं जानती हूँ अक्सर पेरेंट्स बल्कि हर पेरेंट्स की ये ख़्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को ना किसी तरह से कोई कमी नहीं आने दें। ये जी, ये हमारी बेटी की साइकिल थी, जो मेरी बेटी को बहुत मुश्किल से बहुत साइकिल्स के बाद पसंद आई थी और बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब ये यहाँ से ना तकरीबन रात के 2 बज गए हैं और ये यहाँ पे कह रही है कि बस अब मैं इस साइकिल को ही चलाती रहूँ, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और उसको पसंद आई है तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। औलाद की जो खुशी होती है, औलाद को खुश देख के जो पेरेंट्स को खुशी होती है ना, वो जो भी बहनें मेरी माएँ हैं, उन्हें ये पता होगा कि उन्हें कितनी उनके दिलों को क्या सुकून मिलता है औलाद को खुश देख के। चलें जी, हम लोग किचन में आ चुके हैं, मैंने सारा किचन यहाँ पे सेट कर दिया था साफ-सुथरा, बिल्कुल मैं रात को ना इसे साफ-सुथरा क्लियर करके सोती हूँ, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, सुबह जब मैं किचन में जाऊँ तो सब फ्रेश हो। तो जी, आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। मेरी जिन बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी प्यारी-प्यारी बहनों से ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपको खैर-ओ-आफ़ियत से रखे, ढेरों खुशियों से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।